किस प्रकार से बेस्ट ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले निफ्टी 50 के साथ में। तो निफ्टी 50 का आज जब हम डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर जो है मार्केट आज 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, यहीं से मार्केट आज रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। और कल के दिन हमने जैसा कि डिसाइड किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है वो हल्का सा गैप अप खुलता है तो हम बाइंग की तरफ प्लान करेंगे, लेकिन हमारे जो टारगेट्स अभी छोटे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अभी मेजर रेजिस्टेंस लेवल वो ये लेवल है। क्योंकि मार्केट जब तक इस लेवल को यहाँ पर पार नहीं करेगा तब तक हमको जो भी है क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो हम एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी जो है इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है और इस रेंज के अंदर हमने छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए हमने प्लान किया था। तो अब आज के दिन क्या हुआ, मार्केट हल्का सा फ्लैट से थोड़ा सा गैप अप टाइप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट हल्का सा फर्स्ट जो 1 घंटा था उसके अंदर मार्केट ने अच्छे से मोमेंटम दिया। उसके बाद आज जो है सिर्फ 1 डेढ़ घंटे मोमेंटम देने के बाद आज मार्केट पूरा कंप्लीटली पूरा दिन भर आज हमको साइडवेज ही दिखाई दिया। तो अब चलिए कल के दिन के लिए हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से हमारी जो ट्रेड है उसको प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर देखेंगे कौन कौन से मेजर की लेवल से जहाँ से हमको ध्यान रखना है और सारे ट्रैप से बचते हुए हम एक अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी हमको जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो हमको यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है। तो आज भी क्या हुआ है, जो 25,000 का जो लेवल था इसको मार्केट ने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद मार्केट वापस से यहीं से एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा, क्योंकि पहले भी यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग बताई थी और उसके बाद मार्केट वापस जब इस लेवल पे गया मार्केट वापस यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग आएगी। लेकिन आज यहाँ पर जो सेलिंग थी वो शार्प सेलिंग वाली नहीं थी, सेलर्स ने यहाँ पर ट्राई किया लेकिन इस यहीं तक मार्केट को ला पाए और इसके बाद मार्केट पूरा आज कंप्लीटली साइडवेज हो गया। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी वी शेप का जो मोमेंटम होता है उसमें क्या होता है, दोनों साइड जब भी मार्केट अगर यदि क्विक मोमेंटम कर लेता है तो बायर्स और सेलर्स दोनों ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर हमको जो है मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बचती नहीं है और मार्केट आपको ना साइडवेज जैसा बिहेव करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कंप्लीट एग्जैक्ट सेम हुआ, जैसे मार्केट में हल्का सा फ्लैट और थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। ओपन से हमने बोला था हम बाइंग की तरह प्लान रखेंगे। यहाँ पर मार्केट ने जो फर्स्ट के जो 45 मिनट से लगभग 1 घंटा उसके अंदर अच्छा मोमेंटम बताया। उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस मार्केट नीचे आ गया। तो इस प्रकार का मोमेंटम करने के बाद यहाँ पर मार्केट इसके बाद पूरा ही साइडवेज हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही इस रेंज के अंदर बैठे हुए हैं। तो हम कल के लिए अगर हमको प्लान करना है तो हम देखते हैं किस प्रकार से हम हमारा जो ट्रेड है उसको प्लान कर सकते हैं। अब कल के केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है लगभग हमारी इसी रेंज के पास, तो क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर अगर ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट यहाँ पर मार्केट ट्रेड करता है और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हमको ये जो रेजिस्टेंस है ये भी हमको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और हमको जो ये जो नए टारगेट्स है 250 तक या 200 के ये वाले जो टारगेट्स है वो हमको देखने को इसके अंदर इस केस में मिल सकते हैं। और कल के दिन मार्केट गैप अप नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप के केस में, क्योंकि जो ये ना ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 25,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इस केस में क्या है ना कि ये मतलब यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर खुलेगा तो हमको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अगर यदि गैप अप खुलेगा तो गैप अप के केस में क्या है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी बाइंग जो है जो वो देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद में वापस से ना जो बायर्स है वो अपनी पोजीशन बुक करेगा और आपको हल्का सा फिर वापस सेलिंग के जैसा भी दिखने लगेगा। तो क्या है कि हमारी जो बेस्ट ट्रेड वो यही होगी कि इसके अंदर मार्केट फ्लैट खुले और ऊपर की तरफ निकले। और अगर यदि कल गैप डाउन खुलता है मार्केट तो फिर गैप डाउन के केस में क्या होगा, आज जो भी ये जो बायर्स आए हैं यहाँ पे अगर मार्केट खुलेगा गैप डाउन तो उस केस में ये जो सारे बायर्स हैं वो सारे ट्रैप होते हुए दिखेंगे और फिर आपको हल्की सी यहाँ पे सेलिंग टाइप जो है वो दिख सकती है। और मार्केट के अंदर ये वाला लेवल भी है तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, लेकिन कल के दिन नहीं आएगा। लेकिन हाँ मतलब आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन वाला सिनेरियो मिलेगा। तो हमारा जो बेस्ट है वो यही मिलेगा, मार्केट फ्लैट ओपन हुए और थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करें और फिर इस लेवल को ब्रेक करें। तो हमको बाइंग की साइड का जो ट्रेड है वो हम इसके अंदर प्लान करते हुए चलेंगे। ये सबसे वाला जो बेस्ट हमारा ट्रेड रहेगा। बाकी इसके अंदर फिर हमको कंफ्यूजन बना रहेगा और हमको एक स्कैल्पिंग वाले मूव्स इसमें इसके अंदर देखने पड़ेंगे। हम ज़्यादा लंबा टारगेट्स के लिए इसके अंदर प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो देख रहे हैं मार्केट अभी जो है वो रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा हमारे सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स के जब चार्ट पे आते हैं इसके अंदर कल हमारी एक्सपायरी होने वाली है, तो डेली टाइम फ्रेम पे तो ऑलमोस्ट सेम से चार्ट है। इसके अंदर भी मार्केट आपको एक रेंज के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर कल का दिन क्या हो सकता है कि अगर जो है यहाँ पर मार्केट जो है इसके अंदर ये हो सकता है कि जो यहाँ पे हमारी कॉल शॉट हो जाएगी और यहाँ पर पुट शॉट हो जाएगी और मार्केट आपको इस रेंज के अंदर जाता हुआ भी दिखाई देगा। तो अब कल इसके अंदर भी बेस्ट ट्रेड ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट कल फ्लैट ओपन हो हल्का सा इस जगह और यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करे और उसके बाद मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम दिखने को मिल सकता है।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो कॉल होगी वो शॉर्ट होगी और ये सारे जो सेलर्स होंगे वो अपनी पोजीशन कवर करते हुए आपको दिखेंगे। बाकी अगर यदि मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुलेगा तो फिर मार्केट यहाँ पर आपको साइडवेज जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि फिर क्या होगा, यहाँ से वही है कि सेल यहाँ से कॉल शॉर्ट हो जाएगी और यहाँ से पुट शॉर्ट हो जाएगी, तो आपको एक रेंज बाउंड मार्केट इसके अंदर दिखाई देगा। तो इसके अंदर भी बेस्ट ट्रेड हमारी वही वाली बनेगी जो हमने निफ्टी 50 के अंदर इसके अंदर प्लान किया है, वो इसके अंदर बेस्ट मोमेंटम रहेगा अगर यदि हम ऑप्शन बाइंग की बात करें। तो अब हम चलते हैं इसके 15 मिनट चार्ट पर और वहाँ पर चल के जल्दी से हम यहाँ पर जो की लेवल से वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पर बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा जो मेजर एक जो रेजिस्टेंस लेवल है आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर रखा है। तो इसके अंदर भी वही है कि मार्केट जो है कल का दिन यहाँ पर फ्लैट ओपन हुए और फ्लैट ओपन होने के बाद जो 10-15 फर्स्ट 15 मिनट पर अच्छा टाइम स्पेंड करें और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर ये लेवल जिसे ब्रेक करेगा तो आपको जो है बाइंग की तरफ एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाई देगा, क्योंकि ये जो जितने भी कॉल यहाँ पर जो शॉर्ट होगी वो जो राउंड नंबर पे वो सारे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो कवर करते हुए आपको दिखेंगे। और अगर यदि गैप अप खुलता है तो गैप अप के केस में क्या होगा, क्योंकि वापस से यहीं से अगर हल्की सी भी एक रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि बायर्स जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उसमें केस में क्या है कि उनके साथ फिर सेलर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये राउंड लेवल्स और ऑलरेडी मार्केट के रेंज में फंसा हुआ। तो फिर आपको यहाँ पे ना जैसे गैप अप के केस में क्या होगा, सीधा मार्केट आपको यहाँ से नीचे आता हुआ दिखाई देगा और जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो ये यहाँ तक फर्स्ट में आ जाएगा और फिर यहाँ से आपको साइडवेज और जिगजैग टाइप यहाँ पे नो मोमेंटम आपको मार्केट में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर यदि गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन के केस में फिर वो कंफ्यूजन वाला सीनेरियो बन जाएगा और आपको यहाँ पर फिर वो कंफ्यूजन वाला एक साइडवेज मार्केट है वो दिखाई देगा, क्योंकि फिर वही ऊपर से कॉल शॉट हो जाएगी और नीचे से पुट शॉट हो जाएगी। तो इसके अंदर भी हमारा जो बेस्ट प्लान वो यही रहेगा कि मार्केट कल के दिन क्या होगा कि फ्लैट ओपन होगा। अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होगा और ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम बाइंग की तरफ जो है ट्रेड को प्लान करते हुए चलेंगे और वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अब इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में के अंदर आज क्या हुआ कि डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई। तो इसके अंदर जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें ऊपर जो है ये इस लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं। और मार्केट ने एग्जैक्ट फर्स्ट के जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर मार्केट हल्का सा मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ और उसके बाद इसके अंदर मार्केट जो है आपको साइडवेज सा दिखाई दे रहा होगा। तो मार्केट इसके अंदर भी जो रेंज ये दिख रही है और हमने जो क्लियर जो डायरेक्शन है उसके लिए हमने यहाँ पर पहले बात की थी कि जब तक मार्केट इस जो ये जो रेंज बन रही है इसका मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा या फिर ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक वो कोई भी बाइंग की तरफ या फिर सेलिंग की तरफ कोई भी हम एग्रेसिव जो है वो हम प्लान नहीं करेंगे। हमको यहाँ पर बीच में स्कैल्पिंग करते हुए ही चलना है। तो अभी क्या है कि मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्केट में इस लेवल पे यहाँ पर बना हुआ है, ये जो 56,000 का है ये यहाँ पर बना हुआ। तो अब क्या है, कल का दिन यही हो सकता है मार्केट यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होकर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करके अगर यदि एक ये कैंडल इस प्रकार से क्लोज कर देता है तो हमको फिर बाइंग के अच्छे मोमेंटम दिखाई देंगे। बाकी इसके अलावा इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट रहेगा तब तक वो कंफ्यूजन वाला ही जो सीनेरियो है वो बना रहेगा और हमको यहाँ पर फिर स्कैल्पिंग करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी एग्रेसिव यहाँ पर अभी हम जो है वो प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अब आज का दिन भी आप देखो जैसे डोजी टाइप कैंडल बनाया, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया नीचे गया, मार्केट ने दोनों साइड के मोमेंटम दिए। तो जब भी मार्केट देने साइड के मोमेंटम देता है तो मार्केट एग्जॉस्ट हो जाता है, बायर्स और सेलर दोनों थक जाते हैं और दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब इसमें अंदर बेस्ट वही है कि ये जो डोजी कैंडल है कल का दिन वही है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो और अगर यदि इसका हाई ब्रेक करेगा डोजी कैंडल का तो हम बाई की तरफ ट्रेड प्लान कर लेंगे और अगर नीचे की तरफ करेगा तो हम सेलिंग का प्लान कर लेंगे। तो अब एग्जैक्ट लेवल के हम चलते हैं सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर जाके देखते हैं कि हम किस प्रकार से हमारी जो ट्रेड है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके अंदर जैसे हल्का सा जो सेलिंग वाला है आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके अंदर भी क्या किया, क्लोजिंग प्राइस के यहाँ पर जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो मार्केट की जो भी क्लोजिंग प्राइस होती है वो हमेशा एक्ट करती है एज ए सपोर्ट और रजिस्टेंस। ठीक है, अगर यदि मार्केट जैसे यहाँ पर ओपन हुआ और जैसे क्लोजिंग प्राइस पे जाएगा तो ये एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करेगी। अब जैसे कि आज क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट फर्स्ट टिक के अंदर क्या होता है मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या करता है मार्केट जो अपना यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल थे, ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया और वापस से क्या किया कि मार्केट ने यहाँ पर नीचे डाउन साइड में आना मार्केट चालू हुआ। उसके बाद मार्केट वापस ये जो क्लोजिंग प्राइस थी वापस मार्केट यहीं पे आया और क्लोजिंग प्राइस पे आने के बाद मार्केट ने वापस से यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस फिर जो मार्केट को स्ट्रेंथ नहीं मिली और मार्केट वापस यहाँ पर पूरा कंप्लीटली साइडवेज सा मार्केट आपको दिखाई दिया। तो अब कल का दिन क्या कर सकते हैं कि जो अभी रेजिस्टेंस लेवल है हमारा यहाँ पर अभी आपको ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, ठीक है। तो कल का दिन यही हो सकता है बेस्ट कि यहाँ पर मार्केट फ्लैट या इस रेंज के अंदर ओपन हो और इस रेंज में ओपन होने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर मार्केट ट्रेड करता है और उसके बाद इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमको जो है इस ये जो 56,000 का लेवल है ये भी हमको यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और हमको जो है फ्रेश जो हाई की तरफ मार्केट जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा हमको यहाँ पर थोड़ा स्कैल्पिंग करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर राउंड लेवल भी है तो यहाँ से वापस से जो है कॉल पुट शॉट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा भी स्कैल्पिंग करके चलता हूँ। हमारी जो डेली टाइम फ्रेम में जो रेंज है
उसका जब तक एक मेजर ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमको यहाँ पर थोड़ा डाइसी वाला सिनेरियो ही हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर यदि मार्केट यहाँ पर जो है फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बायर्स वगैरह होंगे, एक जो इससे एक दिन पहले वाले, तो ये सारे ट्रैप होते हुए दिखेंगे, तो आपको नीचे से हल्का सेलिंग वाला जो मार्केट है वो भी आपको उसके अंदर दिख सकता है। इसके अलावा गैप अप के केस में क्या होगा कि ये जो भी अगर यदि मार्केट बहुत बड़े इस लेवल पर अगर यदि गैप अप खुल जाता है तो उसके अंदर मार्केट को ऊपर जाता हुआ वो भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि क्या है कि ये जो भी सेलर्स आए हैं आज के दिन, क्योंकि ये जो सेलर्स है अभी यहाँ पर अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, ये जो बायर्स आए थे स्टार्टिंग में वो तो सारे यहाँ से जो है सेलर्स ने हटा दिए। इसके अलावा अभी जो सेलर्स है कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं। अब कल अगर इतना बड़ा गैप अप खुलेगा तो ये जो सारे जो सेलर्स हैं वो सारे यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनको बाइंग की तरफ एक अच्छा जो मोमेंटम वो दिखाई देगा, क्योंकि ये जो सेलर्स है ये सारे अपने पोजीशन को कवर करेंगे और नए बायर्स जो होंगे वो भी इसके अंदर झुक जाएंगे। तो ये हमको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो ये मेरा क्लियर एक सिंपल सा एनालिसिस था जो कि तीनों मार्केट में बन रहा था। ये आपको प्योर एजुकेशन पर्पज़ के लिए शेयर किया गया है। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।